हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सब लोग के। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स क्या सब खैर खैर से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस एपिसोड में व्यूअर्स मैं आप लोग को सीड स्टार्टिंग मिक्स के हवाले से बताऊंगा और साथ में मैं आप लोग को सीडलिंग के बारे से बताऊंगा कि किस तरीके से जो सीड्स हैं वो हम अपनी सीडलिंग ट्रे में किस तरीके से लगा सकते हैं। व्यूअर्स, सीड्स के लिए आप लोग लाजमी सीड स्टार्टिंग मिक्स बनाया करें। इनको आप लोग सीड्स को जो है वो नॉर्मल मिट्टी में ना उगाया करें। सीड स्टार्टिंग मिक्स जो होता है इसमें अगर सीड्स उगाए जाएँ तो ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। और क्योंकि हमें सीड्स के लिए बहुत कम मिकदार में सीड स्टार्टिंग मिक्स चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें जो है वो इतनी ज़्यादा चीज़ें खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो सीड्स उगाने के लिए आप लोग लाजमी जो है वो सीड स्टार्टिंग मिक्स बनाया करें। सीड स्टार्टिंग मिक्स जो बनाने का तरीका है, इसके लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होंगी। एक आपको चाहिए होगा कंपोस्ट, तो ये आप लोगों ने जो है वो कंपोस्ट अरेंज करना है। साथ में आपको चाहिए होगा कोकोपीट, तो ये कोकोपीट है। और इसके साथ तीसरी चीज़ जो है ये आप लोग को परलाइट चाहिए होगी। तो ये तीन चीज़ें जो है इनके कम्बिनेशन से बहुत अच्छा जो है वो सीड स्टार्टिंग मिक्स बनता है। अब इनका मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रेशो कितनी रखनी है। सीड स्टार्टिंग मिक्स जब आप लोग अपने घर में खुद बना रहे हो तो इसका एक फ़ायदा तो ये भी है कि आप लोग अपनी जो सीडलिंग कर रहे हैं उसके हिसाब से इसको बना सकते हैं। अभी इसका जो सबसे बेसिक जो कम्बिनेशन है वो ये होता है कि दो हिस्से जो है वो आप लोगों ने कोकोपीट लेनी होती है, दो हिस्से जो है वो आप लोगों ने कंपोस्ट लेना होता है, और साथ में एक हिस्सा या एक से थोड़ा सा कम हिस्सा परलाइट के अंदर मिक्स करना होता है। तो ये वाला जो सीड स्टार्टिंग मिक्स इस कम्बिनेशन से बनेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सीड स्टार्टिंग मिक्स बनेगा। और ऐसी सीडलिंग्स के जो ज़्यादा डिमांड करती हैं न्यूट्रिएंट्स और जिनको आप लोगों ने ज़्यादा देर तक सीडलिंग्स जो हमें रहने देना होता है, जैसे कि टमाटर हो गए, मिर्चियाँ हो गई, तो जिनको आप लोग थोड़ा सा बड़ा होंगे तो तभी बाहर निकालेंगे, तो उनके लिए ये आप लोग स्ट्रॉन्ग जो है वो सीड स्टार्टिंग मिक्स बना सकते हैं। अब जो चीज़ें जिनको आप लोगों ने जल्दी निकालना होता है या जिनको इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं चाहिए होते, उनके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि दो हिस्से कोकोपीट में सिर्फ एक हिस्सा जो है वो कंपोस्ट का मिक्स कर सकते हैं और साथ में परलाइट मिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके से आप लोग बाकी जो भी चीज़ें हैं उसके हिसाब से कंपोस्ट और जो कोकोपीट है इसकी मिकदार में चेंजिंग कर सकते हैं। तो अभी ये मेरे पास जो चीज़ें पड़ी हैं इनको मैं अभी अच्छी तरीके से मिक्स करूँगा और उसके बाद फिर मैं इनको सीलिंग ट्रे में भरूँगा और उनसे जो है वो अपने सीड्स उगाएंगे। अब ये जो सीलिंग ट्रे होती हैं ये डिफरेंट टाइप्स की सीलिंग ट्रे होती हैं और आप लोगों ने अपनी जो चीज़ उगा रहे हैं उसके हिसाब से सिलेक्ट करना होता है कि कौन सी सीलिंग ट्रे आपको सूट करेगी। तो ज़्यादा जो कॉमन सीलिंग ट्रे होती हैं उनमें ये जो सीलिंग ट्रे है ये इसको 72 होल्स वाली सीलिंग ट्रे कहते हैं। इसमें जो है ये 72 होल्स होते हैं। इसके साथ ये जो पड़ी है ये 128 होल्स वाली सीलिंग ट्रे है, लेकिन इसकी जो बॉक्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। 72 होल्स वाले इससे थोड़े से बड़े होते हैं। और फिर ये जो पड़ी है ये 50 होल्स वाली है, तो इसके बॉक्स उनसे भी बड़े होते हैं। इसी तरीके से अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि अगर आप लोग फूलों की पनीरी उगा रहे हैं कि जो बहुत छोटी छोटी होती है, तो उसको आप लोग 128 होल्स वाली सीडलिंग ट्रे में लगा सकते हैं। अगर किसी गोभी वगैरह की सीडलिंग कर रहे हैं, टमाटरों की कर रहे हैं, या ऐसी सीडलिंग कर रहे हैं कि जो आप लोगों ने ज़्यादा देर तक सीडलिंग ट्रे में रहने देनी है, तो उसके लिए फिर आप लोग ये बड़े होल्स वाली सीडलिंग ट्रे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। कप्स में कुछ जो लोग हैं वो टमाटरों को बहुत ज़्यादा देर तक रहने देते हैं, अपने इंडोर बहुत ज़्यादा बड़ा होने के लिए रहने देते हैं, तो वो फिर कप्स में भी लगाए जा सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन के कौन सी जो है वो आप लोग चीज़ उगाना चाह रहे हैं उसके हिसाब से फिर आप लोगों ने अपनी सीडलिंग ट्रे जो है वो चूज़ करनी होगी। भी सीड्स के लिए मैंने पॉटिंग मिक्स बना लिया है, सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब जो कंपोस्ट सीड्स के लिए यूज़ करना है, इसमें अगर इस तरीके से बड़े बड़े थोड़े से ज़रे हों तो उनको आप लोगों ने पीस लेना है ताकि बिल्कुल छोटे छोटे हो जाएं, उससे फिर आप लोग के सीड्स अच्छे ग्रो करेंगे। अब इस सीड स्टार्टिंग मिक्स को भरते हैं सीडलिंग ट्रे में। सीडलिंग ट्रे में जो डालने का तरीका होता है ये बिल्कुल सिंपल है। जब आप लोगों ने अपना ये सीड स्टार्टिंग मिक्स तैयार कर लेना है, अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने पहले अपनी सीलिंग ट्रे एक दफ़ा जो है वो भर लेनी है इससे।
और जब सीलिंग ट्रे भर लेने के बाद आप लोगों ने हाथ से, या अगर आप लोग के पास दो सीलिंग ट्रे हैं तो दूसरी सीलिंग ट्रे को उसके ऊपर इस तरीके से रख के हल्का सा बिल्कुल प्रेस करना है। इसी के थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसमें सीट जो है वो रखने की अब जगह बन जाएगी। अगर आप पास हाथ से कर लें तो ज़्यादा बेहतर रह जाता है। इस तरीके से उसको हल्का सा जो है वो प्रेस करना है। अब इसमें डालेंगे सीड्स। तो अब इसमें सीड्स डालेंगे, और सीड्स जो है वो आप लोगों ने हर बॉक्स में दो दो डालते जाने हैं, ताकि अगर एक सीड नहीं भी उगता तो दूसरा उगाता है। इस तरीके से बिल्कुल जो है वो आप लोगों ने आसानी के साथ सीड इसमें डाल लेने हैं। सीड आप लोग डाल लेंगे, उसके बाद आप लोगों ने जो पॉटिंग मिक्स है इस तरीके से इसके ऊपर रख के एक दफ़ा इसको दोबारा लेवल कर देना है। अब दोबारा लेवल हो गया। आप इसको शॉवर से या किसी भी चीज़ से पानी लगाना है, ताकि ये कोकोपीट जो है वो इसमें मॉइस्चर आ जाए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि ये जो सीडलिंग मिक्स है ये बहुत ही फ्लफ़ी और नरम सा बना है। तो इसमें सीड्स जो है वो बहुत अच्छा स्प्राउट करते हैं। जो हम लोग मिट्टी में सीड्स उगाएं तो वो इतना नरम बिल्कुल भी नहीं बन सकता, तो उसमें सीड्स इतने ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं करते। तो ज़रूर जो है वो आप लोग अपने सीड्स के लिए सीडलिंग मिक्स बनाया करें, इस तरीके से सीड स्टार्टिंग मिक्स बनाया करें। और चीज़ें, तीन चीज़ें ही आपको बस खरीदनी पड़ेंगी। परलाइट, कंपोस्ट आप खुद भी बना सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं, और कोकोपीट। तो अभी इस सीडलिंग ट्रे के जो है वो रखेंगे। इनको बहुत ज़्यादा धूप में नहीं रखना होता कि बहुत ज़्यादा धूप इन पे पड़ जाए। इनको थोड़ा सा शेड में रखना होता है। जब सीडलिंग में से इस तरह से उगना स्टार्ट हो जाएंगे, स्प्राउट होना स्टार्ट हो जाएंगे सीड्स, तो उसके बाद फिर इनको थोड़ा सा धूप में रखना होता है कि सीड्स को, फिर जो प्लांट्स उग रहे होते हैं उनको धूप भी चाहिए होती है। अभी फिर इनको मैं रखता हूँ, और फिर जब ये थोड़ा सा ग्रो करते हैं तो मैं आपको इनकी अपडेट है वो देता हूँ। पानी लगाते हुए व्यूअर्स आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि पानी एहतियात से लगाना है, ताकि सीड जो है वो अंदर से निकल ना जाए। और शावर वगैरह की मदद से या किसी स्प्रेयर की मदद से आप लोग एहतियात से जो है उसको पानी लगा दिया करें। और व्यूअर्स, सो फ्लावर्स के मेरे जो ज़्यादातर सीड्स हैं वो स्प्राउट होना शुरू हो गए हैं। फूल जो हैं ये बहुत तेज़ी से स्प्राउट होते हैं। और अभी ये वाली जो सीलिंग ट्रे है इसमें मैंने 3 दिन पहले सीड्स लगाए थे, और अभी ये तकरीबन ज़्यादातर जो है वो स्प्राउट हो रहे हैं। और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो सीड्स जब तक स्प्राउट नहीं होते तब तक तो हम लोग इनको अंधेरे में रख सकते हैं, लेकिन जब सीड्स स्प्राउट होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से पौधे बाहर निकल आते हैं तो फिर इनको लाजमी रोशनी चाहिए होती है। और अभी ये मेरी ट्रे जो है वो थोड़ी अभी यहाँ पे बादल आए हुए हैं, बारिश आ रही है, अंदर पड़ी थी, इस वजह से रोशनी कम थी। तो अभी आप लोग देखेंगे इसकी जो पहले पहले स्प्राउट हुए हैं प्लांट से, देखें कितने ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। तो ये अभी रोशनी की तलाश में जो है वो इस तरीके से ऊंचे ऊंचे होते जाएंगे अगर इनको सही रोशनी ना दी जाए। तो ये भी आप लोग देखें कि ये काफ़ी ऊंचे ऊंचे होते जा रहे हैं। तो अभी मैंने इनको सही रोशनी में रख दिया है, अब ये सही ग्रो करेंगे। तो सीड्स जब स्प्राउट कर आते हैं तो फिर इनको अच्छी रोशनी जो है वो चाहिए होती है। तो ये जीनिया फ्लावर्स की सीडलिंग्स हैं, और आप लोग देखें कि हर जो बॉक्स है उसमें मैंने एक से ज़्यादा सीड्स लगाए थे। अब इसका ये फ़ायदा होता है कि कोई बॉक्स मिस नहीं होता, और हर बॉक्स में ही कुछ ना कुछ जो है वो प्लांट्स उगाते हैं। अब इसमें कि जिस बॉक्स में, जैसे कि इसमें 4-5 जो है वो पौधे उगे हुए हैं, अभी ये थोड़ा सा जब बड़े होते हैं तो मैं इनमें सिर्फ एक ही हेल्दी प्लांट रहने दूँगा, और बाकियों की जो है वो थिनिंग कर लेंगे। तो अभी मैं 2-3 दिन और इनको बड़ा होने देता हूँ, और फिर इनकी जो है वो थिनिंग करते हैं। और व्यूअर्स, तो ये इस वीडियो की आखिरी अपडेट है। और ये जो सीलिंग ट्रे हैं इनमें मैंने फ्लावर्स के सीड्स लगाए थे, और ये छोटे होल्स वाली सीलिंग ट्रे है। एक ही सीलिंग ट्रे में 128 होल्स होते हैं। तो क्योंकि फ्लावर्स की जो सीड्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं, इनको छोटी सीलिंग ट्रे में लगाया जाता है। और हर जो सीलिंग ट्रे का बॉक्स है उसमें मैंने एक से ज़्यादा सीड्स लगाए थे, 2-2, 3-3 सीड्स लगाए थे। तभी जो ज़्यादातर बॉक्स हैं उनमें एक से ज़्यादा प्लांट्स उगे हुए हैं। तो अब इनकी मैं थिनिंग करूँगा, और सिर्फ एक ही प्लांट एक बॉक्स में रहने दूँगा, ताकि उसकी अच्छी ग्रोथ हो और वो हेल्दी प्लांट हो। तो थिनिंग करने के लिए या तो आप लोग जो है वो खींच के बाहर निकाल सकते हैं बाकी प्लांट्स को, और एक को रहने दें, या फिर यूँ कर सकते हैं कि किसी कैंची वगैरह से काट सकते हैं। तो अभी ये जो लाइन है मेरी, ये मैरी गोल्ड फ्लावर की सीलिंग हुई हुई है। तो इसमें अभी मैं बाकी जो है वो जो कमज़ोर कमज़ोर इसमें प्लांट्स हैं उनको काट लूँगा, और सिर्फ एक ही जो हेल्दी प्लांट होगा उसको रहने दूँगा। तो इस तरीके से जो है वो मैं कैंची से उनको उनकी थिनिंग कर लूँगा।
अभी इसमें सिर्फ एक एक प्लांट रह गया है और भी होपफुली ये जो है अच्छा ग्रो करेगा। उसमें भी ये वाली जो लाइन है इसकी में भी मैं थिनिंग करूँगा और सिर्फ एक एक प्लांट रहने दूंगा। तो इनको थोड़ा सा ऊंचे हो गए हैं, शुरू के दिनों में इनको अच्छी रोशनी नहीं मिल सकी थी। अभी मैंने जो सीलिंग ट्रे है इसको काफ़ी अच्छी रोशनी वाली जगह पे रखा हुआ है, तो अभी ये सही ग्रो कर रहे हैं। और इसमें भी मैं जो है वो एक एक प्लांट जो है वो काट लूँगा और एक एक ही सिर्फ रहने दूँगा। तो इस तरीके से जो है इनकी थिनिंग होगी। अभी आप व्यूज़ देखो कि ये जो कोकोपीट होती है ये बहुत सॉफ्ट होती है और इसमें जो प्लांट्स हैं ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। अभी ये सारे सीड्स जो हैं मैंने 5 दिन पहले लगाए थे, तो 5 दिन में अभी ये सारे इतने साइज़ के हो गए हैं। तो काफ़ी तेज़ी से भी स्प्राउट करेंगे और काफ़ी अच्छा भी ग्रो करेंगे कोकोपीट में इसमें, क्योंकि जो रूट्स होती हैं बहुत अच्छा फैल जाती हैं। ये जो सीलिंग ट्रे है इसमें मैंने बिटर मेलन करेले के प्लांट्स लगाए हुए हैं। करेले के जो सीड्स हैं इनकी मैंने इसमें सीलिंग की हुई है। अभी ये काफ़ी अच्छा स्प्राउट कर रहे हैं। और ये जो करेले के प्लांट्स हैं मैंने 6 दिन पहले सीलिंग ट्रे में लगाए थे और एक दिन जो है मैंने इनको भगो के भी रखा था। तो जब सीड लगाने से पहले जो करेले होते हैं इनके सीड्स को अगर एक दिन भगो के रख दिया जाए तो वो काफ़ी पानी में भगो के रख दिया जाए तो काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रो करते हैं। तो ये अब जो सीलिंग ट्रे है ये 72 होल्स वाली सीलिंग ट्रे है। इसके बॉक्स जो है पिछली सीलिंग ट्रे से थोड़े से बड़े हैं, क्योंकि करेले के जो प्लांट्स होते हैं इनको थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होती है। और करेले के क्योंकि सीड्स बड़े होते हैं इसलिए इनके सिर्फ हर बॉक्स में मैंने एक एक ही सीड लगाया था, तो इनके दो दो सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अभी इस सीलिंग ट्रे को जो है ज़्यादा रोशनी चाहिए होगी, तो इस तरीके से जब आप लोग की सीलिंग ट्रे में से प्लांट्स स्प्राउट कर आते हैं तो उसके बाद फिर आप लोगों ने इसको ज़्यादा रोशनी वाली जगह पे जो है वो रखना होगा, तभी आपकी जो सीलिंग्स है वो मज़ीद अच्छा तभी ग्रो करेंगी। और व्यूअर्स, सो ये थी कुछ सीलिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे जो आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आप लोग को मिलती रहें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर बात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।